पहले 6.1 का जर्नल है हमारे पास, unlike in the previous exercise like 5.1 and 5.2 हमने क्या किया था, we prepared the accounts of trade receivables, we prepared the accounts of trade receivables, उनका हमने accounts बनाया। अब in 6.1 we have to prepare journal बनाना है, journal familiar है अपना मसला पे journal के अंदर, ठीक है, journal transactions को record करना है। After preparing journal transactions we have to make the account of each and every person या every account जो हमारे पास appear हो रहा है, सबके T accounts हमने बनाने हैं, ठीक है। For example कैश का अकाउंट बनाना है, बैंक का अकाउंट बनाना है, कैपिटल का अकाउंट बनाना है, परचेजेस का बनाना है, and all trade payables and all trade receivables, सबका हमने T अकाउंट बनाना है। So अब इस एक्सरसाइज में करेंगे क्या, पहले हम T ट्रांजैक्शंस बनाने के बाद we'll first count कि हम कितने T अकाउंट बनाएंगे, किस किस का T अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पहले हम उनको नंबर करेंगे, then after giving the number फिर हम उनको उनके T अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उनको नंबर दे देते हैं। If anybody is having any problem with any transaction please let me know first। किसी ट्रांजैक्शन से कोई मसला तो मुझे बताएं ताकि मैं वो उसको डिस्कस करें फिर आगे चलें। जर्नल बनाया है ना, ठीक है, ये सारा हमारे पास जर्नल प्रिपेयर्ड है, मैंने भी जर्नल बनाया है इसका, ठीक है, अपने पास पहले से रखा हुआ ताकि क्लास में तो अब ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है, सारी परचेजेस हैं, सेल्स हैं, रेंट है हमारे पास, ठीक है, ऑल दीस ट्रांजैक्शंस। फिर उसके बाद आप कौन सी ट्रांजैक्शन का कहते हो गया, ओके, सारी ट्रांजैक्शंस हमारे पास प्रिपेयर्ड हैं डेट के साथ, अमाउंट के साथ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी टी अकाउंट्स वी वांट टू प्रिपेयर। हर चीज का एक टी अकाउंट हम बनाएंगे और उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे, उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे। एक अकाउंट एक दफा एक नाम से ओपन करेंगे, उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू काउंट हाउ मेनी टी अकाउंट्स यू वांट टू प्रिपेयर। नंबर 1 कैश का अकाउंट बनेगा, दिस इज योर 1, ठीक है, कैश का अकाउंट बनेगा, दिस इज 1। फिर बैंक का अकाउंट बनेगा, दिस इज 2, ठीक है, बैंक का अकाउंट बन गया। देन कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, दिस इज अकाउंट नंबर 3। परचेजेस का अकाउंट बनेगा, दिस इज अकाउंट नंबर 4। जेवर्ड 5, टी ग्रीन 6, टेलर 7, एस कैमल 8, पी टोन 9। इट मींस वी विल बी प्रिपेयरिंग 9 टी अकाउंट्स एंड फर्दर आगे चलते हैं, आगे किस किस का नाम आता जा रहा है, डुप्लीकेट नहीं करना, एक बंदे का एक नाम का एक अकाउंट। जे शार्प अकाउंट नंबर 10, बॉयकॉट अकाउंट नंबर 11, एफ फिटनेस अकाउंट नंबर 12, सेल्स अकाउंट नंबर 13, रेंट का अकाउंट पहले हमारे पास नहीं है, बी अटेंटिव बेटा, रेंट का अकाउंट नहीं है 14, ठीक है। कैश का ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, कैश का ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, अकाउंट नंबर 1 कैश हो चुका है, फिर दोबारा उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। देन बैंक का अकाउंट भी ओपन हो चुका है, जे शार्प भी हो चुका है, बैंक एफ टिटमस भी हो चुका है, एम टेलर जे वर्ड भी हो चुका, बैंक भी हो चुका। देन कैरेज का आ जाएगा हमारे पास, देन इट इज अकाउंट नंबर 15, तो ये हमारे पास अकाउंट नंबर 15 हो गया। कैश का भी है, परचेजेस का भी है, पी ग्रीन भी है, एस कैमल भी है, जी बॉयकॉट भी है, रेंट भी है और बैंक भी है। ये सारे अकाउंट्स ऑलरेडी ओपन हो गए, तो इट मींस कि हाउ मेनी टी अकाउंट्स वी हैव टू ओपन, वी हैव टू ओपन 15 टी अकाउंट्स। कितने? 15 टी अकाउंट्स। ये सिर्फ ये जो टीडीएस काम है, ट्रांजैक्शंस करना, टी अकाउंट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सिर्फ इस चैप्टर तक है, यहां पे आके खत्म हो गया। आफ्टर दैट एवरी क्वेश्चन व्हिच यू आर गोइंग टू रिसीव, उसमें हमें ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, हमें वो बनाना होगा, ठीक है। ये यहां पे आके एंड हो जाएगा। सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट आपको बताते हैं क्लास में, ठीक है ना। आफ्टर प्रिपेयरिंग जर्नल ट्रांजैक्शंस बना ली, अब हमने क्या करना है, टी अकाउंट्स बनाने हैं। टी अकाउंट्स का फॉर्मेट तो आपको पता है कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ टी अकाउंट्स फॉर एग्जांपल मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। व्हाट आई सजेस्ट है कि हम फॉर एग्जांपल 4 अकाउंट्स जो हमारे पास होते हैं नॉर्मल, जो हमारी बुक्स में बन रहे होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, बैंक का, कैश का, परचेजेस का और सेल्स का, ये आप हाफ पेज पे बनाए हैं, ठीक है। इधर देखिए बेटा सर, बैंक का, कैश का, परचेजेस एंड सेल्स, आप इनके टी अकाउंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज बैंक, इनके हाफ पेजेस पे बना लें, ठीक है, और बाकियों के बेशक एक पेज के ऊपर 4 अकाउंट बना लें, बैंक, कैश, परचेजेस एंड सेल्स। इसके थोड़े से अकाउंट्स बड़े बनाएं बिकॉज इनमें ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती हैं। ये हाफ पेज का एक अकाउंट हो तो आपकी ट्रांजैक्शन को फिल करेगा, बिकॉज वी हैव टू फिल ऑल द ट्रांजैक्शंस
प्लस यू हैव टू बैलेंस इट, आपने फिर भी करना है और उसको बैलेंस भी करना है। तो परचेजेस, सेल्स, उसके बाद जितने भी टी अकाउंट्स आके देखें, एक पेज पे आपका रजिस्टर का एक पेज है, यू कैन प्रिपेयर 4 अकाउंट्स ऑन दैट, और तकरीबन 5-6 लाइंस का एक अकाउंट हो, 1 2 3 4 5 6 5-6 लाइन का एक अकाउंट हो, तो उसके लिए आपके लिए एनफ होगा। किसमें ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं? बैंक में, कैश में, परचेजेस में, सेल्स में ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी, बाकी में कम ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, समझ आ रही है? तो हम सेल्स, परचेजेस, बैंक, कैश, उनके लिए अकाउंट ओपन करिए। फिर जिस जिसका नाम आता जाएगा उन सब के अकाउंट ओपन करेंगे, जिन जिनका नाम आता जाएगा उन सब के। कैपिटल आ गया, जेवर्ड, पी ग्रीन, समझ रहे बात को? कैपिटल का अकाउंट ओपन हो जाएगा, दिस इज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर जे वर्ड पी ग्रीन मींस के हमने हर एक को लेके हमने जितने भी टी अकाउंट्स हैं उन सब के टी अकाउंट्स नाम है उनको ओपन करेंगे। पी ग्रीन है, एम टेलर है, एस गैमिल है, टी टेलर, एस गैमिल, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पी टोन, जे शार्प, पी टोन, पी टोन, जितने नाम हमने आइडेंटिफाई किए हैं उन सब के टी अकाउंट बनेंगे। पी टोन, जे शार्प, फिर जी बॉयकॉट, एफ टिटमस, एफ टिटमस, फिर रेंट का बनेगा और फिर कैश का बनेगा। रेंट एंड कैरेज। ओके, अब आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल दीज अकाउंट्स, सारे ट्रांजैक्शंस को हमने पोस्ट करना है, सब टी अकाउंट्स। कितने टी अकाउंट्स ओपन होंगे? 15 टी अकाउंट्स ओपन होंगे। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी अकाउंट्स लास्ट में हमारे पास एक स्टेप बनता है, उसको हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस। मैं इसको समझा देता हूं, फिर हम इस ट्रांजैक्शन को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। बेटा सारे ध्यान से सुनिए। अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले, ठीक है, किसी का भी टी अकाउंट जो बना रहे हैं, जिससे बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, बैंक की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर पोस्ट करेंगे। अब पोस्टिंग के लिए किस तरह इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, बिकॉज अगर इफ यू लेफ्ट आउट एनी ट्रांजैक्शन, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन लेफ्ट आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मिस आउट कर देते हैं, तो आपका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको विजिलेंटली देखना है कि यार मेरे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी पोस्ट हो रही हो आगे, सारी ट्रांजैक्शंस आगे पोस्ट हो रही हो। कैसे हमने पोस्ट करना है, अब ये देखिए जरा बेटा, जरा इसको ध्यान से किस तरीके से हम पोस्टिंग करेंगे। नंबर 1, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू पोस्ट ट्रांजैक्शन इन कैश अकाउंट, कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। कैश इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ कैपिटल। मैं यहां पे लिखूंगा कैश इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ, कैश इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ कैपिटल। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 800। कैश इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ कैपिटल। मुझे ये सबने आपने फिर कर लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जी। ओके जी, कैश आ गया, कैपिटल डेबिट हो गया हमारे पास। नाउ आफ्टर पोस्टिंग दिस ट्रांजैक्शन, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसको पोस्ट करेंगे। आफ्टर पोस्टिंग व्हाट वी हैव टू डू, आफ्टर पोस्टिंग व्हाट वी हैव टू डू, प्लेस अ स्मॉल टिक कि मैंने इसको पोस्ट कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, प्लेस अ स्मॉल टिक, ये एक टिक लगा दिया कि मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी पोस्टिंग आएगी, बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ कैपिटल। बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ कैपिटल। अब बैंक के अकाउंट में आ जाएंगे, बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ कैपिटल। यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2200। आफ्टर पोस्टिंग दिस पुट अ टिक ओवर हियर, मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, ये भी पोस्ट हो गया। ठीक है,
आफ्टर पोस्टिंग एवरी ट्रांजैक्शन उसको टिक लगाना है, ठीक है। ये सिर्फ इस चैप्टर तक है, उसके आगे फिर काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, टीडीएस काम है लेकिन हमें करना पड़ता है बिकॉज़ यू शुड नो कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ठीक है। कैपिटल, अब कैपिटल की ट्रांजैक्शन में पोस्ट करना है, कैपिटल इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज़ ऑफ कैश एंड बैंक दोनों। अब कैपिटल के अकाउंट में अगर पोस्टिंग करूंगा कैश और बैंक दोनों, कैपिटल अकाउंट मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, दिस इज माय कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज़ ऑफ कैश 800 and bank 822, ठीक है। आफ्टर पोस्टिंग दिस मैं इसको टिक लगा दूंगा कि मैंने इसको पोस्ट कर दिया, जस्ट स्मॉल टिक इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये पोस्ट हो गया। तो जब जब जिस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते जाएंगे उसको टिक करते जाएंगे, फिर कोई भी अनअटेंडेड नहीं रहेगी। समझ आ रही है बात की, कोई भी अनअटेंडेड नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आती है? कोई कंफ्यूजन? ओके, एक स्टेप और छोटा सा समझ लें, देन विल मूव फॉरवर्ड। हमने क्या करना है, इधर देख लो बेटा सारे, बी अटेंटिव, लुक एट इट। फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, दिस इज कैपिटल, अब इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। हमने अकाउंट को बैलेंस करना सीखा था लास्ट क्लास में। अकाउंट कैसे बैलेंस करते हैं, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, और बिगर टोटल के लिए देखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जिस अकाउंट की जो नेचर होगी उसकी वही साइड बिगर होगी, जिस अकाउंट की जो नेचर होगी उसकी कोई साइड बिगर होगी। कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट, उसकी कौन सी साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड। तो हमारे पास क्रेडिट का टोटल कितना आ गया 3000, यहां पे भी लिखेंगे बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड व्हिच इज 3000, तो कैरी डाउन आ जाएगा 3000, ऐसे ही है बेटा, एंड इट विल बिकम ब्रॉट डाउन 3000। यहां तक बात समझ आती है जी? कैरी डाउन 3000 आया और ब्रॉट डाउन 3000 आया। यहां तक बात समझ आती है या नहीं? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन एट दिस स्टेज? इधर देखिए बेटा, जरा एक स्टेप एक छोटा सा समझ लें, फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। टी अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, इसी तरह हमारे जितने भी 15 टी अकाउंट्स हैं सारे बैलेंस हो जाएंगे, सारे बैलेंस हो गए, ठीक है। ट्रांजैक्शंस पोस्ट होगी, बैलेंस हो गए। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, सिर्फ उसको समझने में फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को आगे। नाउ अब मैं क्या करूंगा, एट द एंड जब मेरे सारे टी अकाउंट्स बैलेंस हो जाएंगे, व्हेन ऑल माय टी अकाउंट्स विल बी बैलेंस्ड, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ट्रांसफर द बैलेंसेस इनटू द ट्रायल बैलेंस। लिसन केयरफुली बेटा, I have to transfer all the balances to the trial balance। मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी लिस्ट है उसको लिखूंगा डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे ट्रांसफर कैसे होंगे, बस इसको समझना है, छोटी सी बात। कैपिटल का बैलेंस मैंने निकाला था कितना, 3000, ऑन विच साइड, ब्रॉट डाउन की साइड क्या है, जिस साइड पे भी ब्रॉट डाउन होगा, जिस साइड पे भी ब्रॉट डाउन होगा, हम उसको ट्रायल बैलेंस में उसी साइड पे, जिस साइड पे क्या होगा, ब्रॉट डाउन, जिस साइड पे क्या होगा, ब्रॉट डाउन, ठीक है। कैरी डाउन नहीं, जिस साइड पे ब्रॉट डाउन। अब ब्रॉट डाउन क्रेडिट है, तो मैं ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट लिखूंगा, यहाँ पे आई विल राइट कैपिटल अकाउंट, आई विल राइट कैपिटल अकाउंट, और ये 3000 यहाँ पे। इसी तरह हर अकाउंट का जो ब्रॉट डाउन होगा, हर अकाउंट का जो ब्रॉट डाउन होगा, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल क्या होगा, वो फॉर एग्जांपल डेबिट में आ जाएगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट, जो भी उसका बैलेंस होगा वो आगे ट्रांसफर करेंगे। और अगर किसी अकाउंट का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं निकलता, उसको आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे। दोबारा सुन लें, टी अकाउंट बनाएंगे, ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करेंगे, प्लीज पुट अ टिक आफ्टर पोस्टिंग एवरी ट्रांजैक्शन, आफ्टर पोस्टिंग एवरी ट्रांजैक्शन वी विल बैलेंस द अकाउंट, ठीक है। बैलेंस करने के बाद जो ब्रॉट डाउन जिस साइड पे आएगा, ट्रायल बैलेंस में उसको उसी साइड पे। यहां तक बात समझ आती है? एक छोटी सी बात आपको हेल्प आउट करेगी कि आपकी ट्रांजैक्शंस पूरी पोस्ट हो रही हैं या नहीं पोस्ट हो रही। हम अपनी ट्रांजैक्शंस को काउंट कर लेते हैं, बेटा इधर ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा काम इस तरह लगा है कि आगे इसको करने के लिए आपको एक दो चीजें, अगर जरा सा भी आपकी मिस्टेक होगी, ट्रांजैक्शंस पूरी पोस्ट ना हुई, तो आपका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आएगा, पूरी मेहनत करने को लगता है इट इज बीइंग वेस्टेड, क्योंकि मेरा आंसर सही नहीं आता, ठीक है। नाउ फॉर दैट पर्पस मैं अपनी ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि आपको होमवर्क भी मिलेगा एक एक्सरसाइज का, आपने देखना है कि यार मैं अपनी ट्रांजैक्शंस को कैसे पूरी की पूरी काउंट करके ट्रांसफर कर सकता हूं। इधर देखिए बेटा, एवरीबॉडी मींस एवरीबॉडी, इधर
Now I will count my transactions और उतनी transactions फिर मेरे T accounts में बैलेंस करने से पहले होनी चाहिए। हम काउंट कैसे करते हैं जरा देखिए 1 2 3 4 क्या ठीक है। कैश टू कैपिटल एक ट्रांजैक्शन है, बैंक टू कैपिटल एक ट्रांजैक्शन है, तो 4 होगी ना। हमने तो कंपाउंड करके दिया ना, उसको शॉर्ट किया, लेकिन एक्चुअली तो 4 है कि नहीं है। अंडरस्टैंड करें बात को। कैश टू कैपिटल एक ट्रांजैक्शन है, बैंक टू कैपिटल एक ट्रांजैक्शन है, तो 4 हुई ना। बात को फॉलो कर रहे हैं, 4 हुई। नाउ परचेजेस के साथ किस तरह मिलेगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गई। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 तो मेरी 40 ट्रांजैक्शंस आगे पोस्ट होनी चाहिए। ये सिर्फ किस लिए है? जस्ट टू मेक योरसेल्फ एररलेस। आप अपने लिए अपनी मिस्टेक्स खत्म करें। मैंने 40 ट्रांजैक्शंस है, 40 ही पोस्ट होनी चाहिए। ये कीज हैं अपने आप को करेक्ट करने की, या आपने किस तरीके से मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं मेरी गलती ना हो, ठीक है। बिकॉज आप बैलेंस करने के बाद देखें कि यार मेरा बैलेंस नहीं हो रहा तो मेरी मिस्टेक क्या है, तो क्यों ना हम उसको पहले ही ऐसा कर लें कि उसमें मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाए। काउंट करना समझ आया कैसे काउंट करना है? कितनी ट्रांजैक्शंस आगे पोस्ट होंगी? 40 ट्रांजैक्शन। जो भी बेशक जिसने काउंटिंग पहले से पढ़ी थी या नहीं पढ़ी है, ये स्टेज मैं क्यों एलैबोरेट कर रहा हूं? बिकॉज हम जब आगे चलेंगे, देख आगे जब हमारे पास जो बड़े प्रोसीजर्स बड़े टॉपिक्स आएंगे, तो जब आप मुझे कहेंगे कि सर डेबिट वाला कहां पे ट्रांसफर करूं, तो फिर वहां पे ये क्वेश्चन बनेगा, या उस टॉपिक के जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं वो समझाने वाली बात अंडरस्टैंड करें। उस वक्त वो टॉपिक समझना होगा, जो प्रीवियस नॉलेज है वो बार-बार बीच में नहीं लेके आए, तो वो अंडरस्टूड कर एक दफा अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें, ताकि आप आगे चलें तो फिर पीछे वाला समझ हो उसकी सारी। इज दैट थिंग क्लियर? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जो जो ब्रॉट डाउन है वो आगे ट्रांसफर करेंगे, एंड वी विल बैलेंस ऑल द ट्रांजैक्शंस, तो हमारे पास वो टोटल इक्वल आना चाहिए। चलिए चलो, कोई क्वेश्चन है किसी का? तो नहीं। कितनी ट्रांजैक्शंस पोस्ट होंगी इसमें से बेटा? 40। ठीक है, हमें पता चल गया 40 ट्रांजैक्शंस पोस्ट होंगी। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करें, फिर हम इसको नेक्स्ट यानी कि अभी जब इसको यहां पे कट करेंगे और फिर नेक्स्ट इसको बैलेंस करके रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्लियर? चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए शाबाश, बनाना शुरू करें सारे। जी जी, टोटल